नमस्कार, सूरज समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया योग। 3 लाख लोगों ने एक साथ किया अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान में भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया योग का संदेश साझा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर हेडगेवार की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, बताया राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा। राजस्थान में योग बना जन आंदोलन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गांव गांव तक पहुंचा स्वास्थ्य संदेश। राजस्थान में डिजिटल क्रांति को मिला नया आयाम। नदवई में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित। आइए अब खबरों पर चर्चा करते हैं। पूरे विश्व में 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अत्यंत ही उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस वर्ष की थीम थी वन अर्थ वन हेल्थ, जो मानव और प्रकृति के बीच संतुलन, एकता और सामूहिक कल्याण की भावना को दर्शाती है। योग दिवस के इस भव्य आयोजन में भारत एक बार फिर वैश्विक मंच पर केंद्र में रहा। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित मुख्य समारोह की अगुवाई की, तो लाखों लोगों की भागीदारी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायक नेतृत्व ने इस दिन को और भी ऐतिहासिक बना दिया। विशाखापट्टनम में आयोजित ऐतिहासिक योग कार्यक्रम में 3 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग आज न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक जन आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसी अवसर पर योग को केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक समय जीवन शैली बताया है। उन्होंने कहा कि योग मानसिक शांति, आत्मिक विकास और शारीरिक स्वास्थ्य का अनमोल माध्यम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि योग भारत की वह अमूल्य देन है जो अब विश्व भर के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। उनके प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और तब से हर वर्ष ये दिन एक वैश्विक उत्सव बन चुका है। इस आयोजन में हर वर्ग के लोगों की भागीदारी ने यह संदेश दे दिया कि योग किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र को एकजुट करने वाला माध्यम है। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में योग विश्व मंच पर भारत की पहचान बन चुका है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही भव्य और प्रेरणादायक रूप से मनाया गया, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को इसी अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि एक स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवन शैली की नींव है। उन्होंने योग को कर्मसु कौशलम बताते हुए सभी नागरिकों से अपील की कि वे योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और विकसित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान के संकल्प में अपना योगदान दें। राजस्थान के रेतीले दौरों से लेकर ग्राम पंचायतों तक योग दिवस की गूंज इस वर्ष विशेष ही रही। जैसलमेर के खुहेड़ी क्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा स्वयं शामिल हुए और सैकड़ों लोगों के साथ योग अभ्यास किया। सीएम श्री शर्मा की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी प्रेरणादायक बना दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस प्रक्रिया भागीदारी ने यह संदेश दे दिया कि योग केवल एक क्रिया नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है। जयपुर जिले में 2.5 लाख से अधिक लोगों ने सामूहिक रूप में योग किया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भी विशेष योग सत्र आयोजित किए गए। डॉक्टर बत्तीलाल बैरवा ने बताया कि जिले में लगभग 2,51,000 लोगों ने योग कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी दी है, जिससे यह आयोजन जन जन का उत्सव बन गया। प्रदेश भर के आयुर्वेद संस्थानों में विशेष आयोजन हुए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व ने इस आयोजन को एक जन आंदोलन बना दिया, जिससे राजस्थान एक बार फिर योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आपने देखा कि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लगभग दुनिया के 180 देशों में आज योगा का कार्यक्रम हुआ है। ये हमारे देश की संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों, संतों, महंतों का एक बहुत बड़ा सनातन के प्रति
जो आस्था है, स्वस्थ रहना जीवन की परंपरा है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। मैं निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वयं की पहल पर इस हमारे योगा को दुनिया के लगभग 180 देशों में पहुंचाने का काम किया है। और 21 जून जो योगा दिवस है, इसका बहुत महत्व है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भारत माता के परम उपासक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक एवं आद्य सरसंघ चालक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हेडगेवार का राष्ट्रनिष्ठ, तपस्वी और अनुशासित जीवन न केवल प्रत्येक स्वयं सेवक के लिए बल्कि संपूर्ण भारतीय जनमानस के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जैसलमेर स्थित प्राचीन गडीसर झील पर पूजा अर्चना और गंगा आरती कर प्रदेश भर में आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का विधिवत समापन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर जन जागरूकता और सहभागिता को मजबूत करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जब गडीसर झील के तट पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जलाभिषेक और दुग्ध अभिषेक किया तो पूरा वातावरण आस्था और संकल्प से भर गया। महिलाओं, युवा और बुजुर्गों ने सामूहिक गंगा आरती में भाग लेकर जल संरक्षण के संकल्प को दोहराया। ये दृश्य केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। ये आयोजन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के जन सहभागिता आधारित विकास मॉडल की सशक्त मिसाल है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी के अवसर पर शुरू हुआ ये राज्यव्यापी जल संरक्षण अभियान 20 जून तक चला। सीएम श्री शर्मा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जल स्रोतों की सफाई, जल संरचनाओं के निर्माण और श्रमदान जैसे कार्यों में आमजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और सक्रिय नेतृत्व ने जल संरक्षण को जन आंदोलन में बदल दिया, जिसकी गूंज अब प्रदेश की हर दिशा में सुनाई दे रही है। राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर क्षेत्र में योग अब सिर्फ एक स्वास्थ्य अभ्यास नहीं रहा बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता, संवेदनशील सोच और समर्पण के चलते योग आज गांव-गांव तक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और प्रेरणादायी नेतृत्व ने राजस्थान में योग एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को केवल उत्सव तक सीमित न रखते हुए मुख्यमंत्री ने इसे आमजन की दिनचर्या का हिस्सा बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया। सरदार शहर में आज पंचायत भवनों, स्कूल परिसरों और गांव की गलियों में सुबह सवेरे योग करते हुए लोग दिखाई देते हैं, जो इस बदलाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पतंजलि योग पीठ के डॉक्टर सत्यनारायण झाझड़िया ने बताया है कि सीएम श्री शर्मा की प्रेरणा से गांव-गांव में साप्ताहिक योग सत्र आयोजित हो रहे हैं, जिनमें हर आयु वर्ग के लोग उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। योग प्रतियोगिताओं से बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास को भी बल मिल रहा है। विशेष योग यात्रा द्वारा योग का संदेश और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये पहल राजस्थान को न केवल स्वस्थ बल्कि जागरूक और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राजस्थान के नदबई पंचायत समिति सभागार में डिजिटल नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से आम नागरिकों और पंचायत कर्मियों को ऑनलाइन आवेदन प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे वे अब घर बैठे ही जन्म, मृत्यु और विवाह जैसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये पहल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व की परिचायक है, जिनके विजन से राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में डिजिटल क्रांति को धरातल पर उतारने का कार्य तेजी से हो रहा है। भजनलाल सरकार की प्राथमिकता है कि आम जन तक सरकारी सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नदबई पंचायत समिति में एक विशेष डिजिटल प्रशिक्षण शिविर को भी आयोजित किया गया, जो राज्य के लिए एक मिसाल बन गया। सीएम श्री शर्मा का स्पष्ट मानना है कि डिजिटल इंडिया का सपना तभी साकार होगा जब गांव-गांव तक तकनीकी सेवाएं पहुंचे और आम जन उसमें भागीदार बने।
इस शिविर में न केवल सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया, बल्कि आम नागरिकों को भी ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया सिखाई गई। इसका सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को मिला जो रोजगार या स्वास्थ्य कारणों से शहर नहीं जा सकते। शिविर में ये भी बताया गया कि डिजिटल प्रमाण पत्र कैसे सामाजिक योजनाओं, बैंकिंग, शिक्षा और पेंशन जैसे क्षेत्रों में सहायक बनते हैं। तो सुजा समाचार बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।